प्रातः स्मरणीय विश्ववंदनीय संतों के सम्राट सदगुरु कबीर साहिब जी के पावन चरण कमलों में त्रिवार बंदगी करते हुए मेरे मन मंदिर के आराध्य प्रातः स्मरणीय परम पूज्य गुरुदेव जी, अर्चनीय वंदनीय संत समाज, समस्त संत गुरुजनों के चरण कमलों में त्रिवार बंदगी करते हुए इस चैनल से जुड़े हुए समस्त श्रोता बंधुओं को, माता बहनों को, नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चों को, आदरणीय बुजुर्ग दादा दादियों को, सभी को सुबह की हार्दिक शुभकामनाएं हैं। आज का दिन सुखद एवं मंगलमय हो। संतों के सम्राट सदगुरु कबीर साहिब जी का महान ग्रंथ रत्न बीजक, जिसमें 8वां अध्याय बेली प्रकरण चल रहा है। प्रथम बेली में हम सभी लोग सदगुरु कबीर साहिब जी की वाणी से लाभ ले रहे हैं। इस बेली में सदगुरु कबीर साहिब जी बहुत सुंदर शिक्षा दे रहे हैं। साहिब कह रहे हैं कि हंसा सरवर शरीर में हो रमैया राम। इस बेली प्रकरण में सदगुरु कबीर साहिब जी यह बता रहे हैं कि यह शरीर ही सरोवर है और इसके अंदर में हंस रहता है। हंस अर्थात चेतन ज्ञान स्वरूप, अजर अमर अखंड नित्य सनातन शाश्वत हमारा आत्मा। और वही आत्मा का ज्ञान प्राप्त जिस व्यक्ति को हो जाता है वह परमात्मा की प्राप्ति कर लेता है। बाहर से कहीं कोई परमात्मा मिलने वाली वस्तु नहीं है। इसलिए सदगुरु कबीर साहिब जी कह रहे हैं कि वो परमात्मा मिलेगा कैसे, वो परमात्मा है क्या, परमात्मा तत्व का बोध प्राप्त कैसे हो, स्थिति कैसे प्राप्त होगी, उसकी युक्ति सदगुरु कबीर साहिब जी इस बेली प्रकरण में बता रहे हैं। हम सभी लोग 3 दिन इस बेली प्रकरण को पढ़ते हो गए। आज 4वां और शायद अंतिम दिन हो। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। सदगुरु कबीर साहिब जी कह रहे हैं, राम नाम धन बनिज कियो हो रमैया राम, ला देहूँ वस्तु अमोल हो रमैया राम, 5 लदनवा लादी रमैया राम, 9 बहिया 10 गौनी हो रमैया राम, 5 लदनवा खांगी परे हो रमैया, खाखर डारिन फोरी हो रमैया राम, शिर धुनि हंसा उड़ी चले हो रमैया राम, सरवर मीत जोहारी हो राम, आगी जो लागी सरवर में हो रमैया राम, सरवर जरी भो धूरी हो रमैया राम, काहे कबीर सुनो संतो हो, परख ले हो खरा खोट हो रमैया राम। सदगुरु कबीर साहिब जी कह रहे हैं कि वो आत्मधन को, आत्म तत्व को न समझने वाला क्या करता है, राम नाम का व्यापार करता है। राम नाम का व्यापार करना क्या है, लोग राम 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 जुबान से रटते हैं। सदगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं कि जुबान से राम रटने से हमारे जीवन का उद्धार नहीं होगा। हे रमैया राम, हमारे जीवन में जो आत्मा या जो ज्ञान तत्व है वही राम है। सदगुरु कबीर साहिब जी यहाँ कह रहे हैं कि इस आत्म तत्व को पहचानो। यदि आत्म तत्व को नहीं पहचान रहे हो तो कल्याण नहीं होगा। रमैया राम, राम तत्व को समझने तथा उसमें स्थित होने को दरकिनार कर तूने क्या काम किया, राम नाम धन को व्यापार बना डाला। उस अनमोल धन को लाद कर भी उसके बोध से तू जीवन भर वंचित रहा। तू राम 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 तो कह रहा है, लेकिन राम तत्व के मर्म को या रहस्य को या उसकी अनुभव को तू बिल्कुल भी उससे अछूता है। इसलिए साहब ने कहा है कि राम राम, सुग्गा पक्षी जो राम 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 कहता है। सुग्गा पक्षी, एक व्यक्ति ने कमेंट किया है, सुग्गा क्या है? सुग्गा मतलब तोता को कहते हैं, पैरेट को, है ना। गुजराती में पोपट कहते हैं शायद, है ना। तो
तोता जो होता है ना हरे रंग का, वो राम राम कहता है पिंजड़े में, और कोई पक्षी शायद ना कहता हो, लेकिन सुआ को हमने सुना है, देखा है। लोग जानते हैं कि उसको सिखा दो कि राम 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 कहो तो राम राम कहना सीख जाता है। लेकिन राम तत्व है क्या, वो उस राम तत्व को सुग्गा नहीं जानता, सुआ नहीं जानता, पैरेट नहीं जानता। कहते हैं एक घर में क्या हुआ, पिंजड़े में सुआ कैद था और वो राम 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 कह रहा था, सिखा दिए थे उसको। तो जो भी आते थे कहते थे कि मिट्ठू राम राम कहो। तो एक संत आए उनके यहाँ, तो कहे कि मिट्ठू राम राम कहो, राम कहे से बंधन छूट जाते हैं, राम राम कहो भाई मुक्ति मिलती है। कथा भी सुना रहे थे, वहीं सुआ को भी कह रहे थे, आते जाते कहते थे, 1-2 दिन रुके होंगे उनके यहाँ, कथा हुई होगी। तो कथा में भी यही बात बता रहे थे महात्मा जी कि राम कहे से बंधन छूटे। तो सुग्गा को ये सहन नहीं हुआ, मतलब कहानी है, सुग्गा क्या जाने, सुग्गा ये बोल नहीं सकता, वो तो जितना पढ़ा दिए उतना ही बोलेगा। कहानी के माध्यम से यथार्थ समझाने का इस कहानी में प्रयास किया गया है कि सुआ वहाँ बोल पड़ता है कि यूं मत कहो रे पंडित झूठे, ए पंडित तुम झूठ बोल रहे हो। सतगुरु कबीर साहब जी ने कहा ना कि पंडित बाद बदे सो झूठा, राम के गहे कहे जगत गति पावे तो खाड़ कहे मुख मीठा। साहब ने बहुत सारे उदाहरण दिए इस पद में कि यदि राम को कहने, राम नाम लेने से यदि मुक्ति मिलती है तो फिर शक्कर शक्कर कहने से मुंह मीठा हो जाना चाहिए। बहुत सारे और भी उदाहरण हैं, खैर उसकी चर्चा नहीं करना है। जो इस रहस्य को, तत्व को ठीक से समझना चाहता है वो बीजक को पढ़े, अपने घर में बीजक ग्रंथ जरूर रखे और सतगुरु कबीर साहब के तथ्यपूर्ण वैज्ञानिक सिद्धांत को समझकर अपने जीवन का उद्धार करे। तो कहते हैं उस सुग्गा ने बोला कि पंडित जी तुम झूठ बोल रहे हो, ये मत कहो कि राम कहने से बंधन कट जाते हैं, मुक्ति मिल जाती है, कल्याण मिल जाता है, मोक्ष मिल जाता है या पाप कट जाते हैं। जो जो महिमा तुम गा रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं होता है राम के नाम से। हाँ, राम तत्व को समझोगे तब होगा। तो संत जी ने पूछा कि भाई ऐसा क्यों कह रहे हैं? कई महात्मा जी, जब मैं राम नहीं कहता था तब मैं जंगल में आजाद था, लेकिन पता नहीं कहाँ से प्रकृति ने मुझे ये वरदान दे दिया कि जो सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है, मैं बोलने लगता हूँ। शायद इसी कला के कारण से मुझे आज पिंजड़े में कैद होना पड़ा। मैं कहाँ आजाद पंछी आकाश में उड़ता था, नील गगन में उड़ता था, लेकिन मैं कहाँ फंस गया, इधर पिंजड़े में। और इतने से पिंजड़े के अंदर ही टें 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 करके मैं घूम रहा हूँ। आदमी टें टें तो कर रहा है, वो कहाँ आनंद के और खुशी के और प्रसन्नता के अनुभव कर पा रहा, कुछ नहीं कर पा रहा। कैद है वो पिंजड़े में, अपनी मान्यताओं के पिंजड़े में वो कैद हो गया, अपनी इच्छाओं, वासनाओं, चाहनाओं के पिंजड़े में वो कैद हो गया, मुक्त नहीं हो पा रहा। तो सुआ ने कहा कि महात्मा जी, राम राम कहने से बंधन कटते नहीं, बल्कि और बंधन, मैंने तो ये अनुभव किया, प्रैक्टिकल है मेरे जीवन का, कि मैंने राम राम कहा इसलिए पिंजड़े में मैं कैद हो गया। तो कहा भाई ऐसी बात नहीं है। कही कैसी बात है? कहे तुम राम का नाम बस लेते हो, राम तत्व को जानते नहीं हो। कहे कैसे जाना राम तत्व को? तो फिर उन्होंने युक्ति बताई कि राम को यदि जो भजता है वो दुनिया से उसको मर जाना चाहिए, दुनिया की आसक्ति मोह ममता का उसको त्याग कर देना चाहिए। यदि मोह ममता आसक्ति का त्याग नहीं किए तो केवल राम कहने से कल्याण नहीं होगा। राम को भजने वाला संसार से मर जाता है, संसार से मर जाता है ना, संसारिकता को खत्म कर देता है। यदि संसारिकता को खत्म नहीं करोगे, मोह ममता आसक्ति को नहीं मारोगे, लोभ है, लालच है, विषय वासनाओं की आसक्ति है, ईर्षा है, द्वेष है, छल है, दंभ है, पाखंड है, जितने भी मनोविकार है, देह की आसक्ति है, अहंकार है, ममता है, तो राम 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 कहने से कल्याण नहीं होगा, उसको मारो। ये कहानी में बताते हैं ना कि महात्मा जी ने युक्ति बताई कि भाई कल तुम ऐसे करना कि सांस साध के चुप हो जाना, और तुम्हारा मालिक आएगा तो तुमको छुएगा, देखेगा, कहेगा राम 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 कहो। जब तुम लगोगे कि तुम तो मर गए हो, कुछ तुम राम कहना ही ना, बोलना ही ना, कुछ प्रतिक्रिया करना ही मत,
तो तुम्हारे दरवाजे को खोलेगा और तुम्हें पिंजड़े से बाहर निकाल करके देखेगा, उसी समय तुम फुर्र से उड़ जाना। आजाद होने का यही एक तरीका है कि संसार से मर जाओ। ये कहानी यही कहती है। हम राम 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 कहने बस से मुक्त थोड़ी होंगे। राम तत्व को समझना होगा। जब तक सदगुरु नहीं मिलेंगे तब तक हमारे बंधनों को कोई तोड़ नहीं सकता, काट नहीं सकता, बंधन से हमें मुक्त नहीं कर सकता है। इसलिए सदगुरु कबीर साहिब जी यहाँ कह रहे हैं कि राम नाम धन बनिज कियो हो रमैया राम, लादेहु वस्तु अमोल हो रमैया राम। आत्मा राम परम धन है और वह क्या है? अमोल। लादेहु वस्तु अमोल। हमारे शरीर में अमोल वस्तु लाद करके हम घूम रहे हैं। वो अमोल वस्तु क्या है? जिसका कोई मोल नहीं संसार में, वो है हमारी आत्मा। मैं स्वयं और मैं अपने को भूल गई। डगर भूली घर की, कहीं विधि घर को जाऊं। या हम अपने स्वरूप को, अपनी आत्मा को, अपने को आप भूल के हैरान हो गया। मैं हमेशा कहती हुई पंक्ति हमेशा दोहराती हूँ, माया के जाल में फंसा वीरान हो गया। अपने आप को जानो। अपने को जानोगे, अपने जो जड़ चेतन की ग्रंथि है उसको खोल लोगे। ये जड़ है शरीर। जड़ क्या है? शरीर। और इसमें निवास करने वाला चेतन आत्मा। जैसे मकान क्या है? जड़। और इसमें कौन रहता है? चेतन मनुष्य रह रहा है। गाड़ी क्या है? जड़ है। और इसको चलाने वाला कौन है? ड्राइवर। हम और आप मनुष्य चेतन है कि नहीं? इसी प्रकार से शरीर क्या है? जड़। प्रगट सुतन तब आगे सोवा, और जीव नित्य तुम कहीं लग रोवा। राम वहाँ समझा रहे हैं तारा को कि तारा जीव नित्य है, सनातन है, सत्य है। और ये तुम्हारे पति की लाश पड़ी है ना, ये जड़ है। छित जल पावक गगन समीरा, और पंच रचित है अधम शरीर। ये अधम है, ये नाश हो जाता है, ये बदलता रहता है, जीर्ण क्षीण होता है, इसमें रोग लगता है, बुढ़ापा लगता है, अवस्थाएं होती हैं, लेकिन शरीर की होती हैं, आत्मा की नहीं होती हैं। तो इसलिए उस आत्म तत्व को समझो। उस आत्म तत्व को, अनमोल वस्तु को लाद करके तुम घूम रहे हो। लादे वस्तु, तुम तो राम 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 का व्यापार चला रहे हो, लेकिन अनमोल वस्तु जो आत्म तत्व उसको नहीं समझ पा रहा, तो तुम्हारा उद्धार नहीं होगा। केवल राम 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 नाम को तुमने बहुत बड़ा मान लिया, अनमोल धन मानकर उसका व्यापार का विषय बना लिया तुमने। कोई पानी 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 का है जो द्रव्य शीतल होता है और जिसमें प्यास बुझाने की शक्ति होती है, उसको पिए ना। केवल राम 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 कहे, लेके घूमे, पानी 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 कहे और पिए ना, तो क्या प्यास बुझ जाएगी? पावक कहे पाँव जो डाहे, जल कहे तृषा बुझाई, भोजन कहे भूख जो भाजे, तो दुनिया तर जाई। नर के संग सुआ हरि बोले, हरि प्रताप न जाने, जो कबहू उड़ जाए जंगल में तो हरि सुरत ना आने। बिनु देखे बिनु अर्श परश बिनु नाम लिए क्या होई, और धन के कहे धनिक जो होवे तो निर्धन रहे ना कोई। साहिब कहते साची प्रीति तुम्हारी विषय माया से, यही हरि भक्तों की फांसी है। कहीं कबीर एक राम भजे बिन बांधे यमपुर जासी। साहिब कहते राम का भजन करो, भजन करने के लिए नहीं मना कर रहा है, लेकिन भजन कैसा होना चाहिए? साची प्रीति तुम्हारी कहाँ है? विषय माया से। उस विषय माया का आदि आप त्याग कर देते तो राम भजन सच्चा है। और विषय माया का त्याग नहीं हुआ, शरीर की आसक्ति मोह ममता का त्याग नहीं हुआ, तो तुम्हारा भजन नहीं हो रहा है। राम राम कहने से छूटता नहीं है, न अहंकार छूटता है, न ममता छूटती है, न विषय भोग छूटते हैं। राम राम कहने वाले, राम नाम की चादर ओढ़ने वाले, राम की माला जपने वाले भी इस संसार में गहरे कीचड़ में डूबे हुए। सुबह सुबह अगरबत्ती लगा लिए, राम राम की माला जप लिए, चंदन लगा लिए, फूल बेल पत्री चढ़ा दिए, और फिर बाद में क्या कर रहे हैं? दूसरा क्या कर रहे हैं? तमाकू मल के खा ही रहे, शराब सिगरेट पिए ही रहे हैं, मुकदमाबाजी हो ही रही है। तो साहिब कह रहे हैं ऐसे में भजन तुम्हारा काम नहीं करेगा। भजन का तो प्रभाव इतना होना चाहिए कि हमारा जो जड़ वस्तुओं से
और विषय भोगों से, विकारों से, दुर्व्यसन या दुराचरण से हमारा अलगाव हो जाना चाहिए। कहते हैं ना, जो जागल सुभागल, अभी हमने इसी में पढ़ा। यदि तुम जगे हुए हो, तुम भजनानंदी हो, रामानंदी हो, आत्म बोध है, आत्म तत्व को समझते हो, तो विषयों का त्याग करो, मोह माया का त्याग करो, आसक्ति का त्याग करो, लड़ाई झगड़ा का त्याग करो, दोष दुर्गुणों का त्याग करो। फिर तुम्हारा भजन हो गया, फिर तुम्हारा राम तुमसे दूर नहीं है, तुम्हारे अंदर ही बैठा है। कहाँ बैठे हैं राम? बैठा है राम सीने में। गाते हो, भजन सुनते हो कि नहीं? श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। सीने में बैठे हैं। वो किसी मंदिर में, मस्जिद में, चौराहों में या गलियों में या बाजारों में बिकने वाली या मिलने वाली चीज थोड़ी है। इतनी अनमोल, इतनी सस्ते दामों में कैसे मिल जाएगी? 100 रुपए में, 1000 रुपए में, लाख रुपए में तुम राम को खरीद के ले आते हो। वो तो अनमोल है, वो बाहर से मिलने वाला नहीं है, वो इतना सहज में प्राप्त नहीं हो सकता। मेहंदी में लाल रंग है लेकिन दिखाई नहीं देता, वो भी अपने रंग को छुपा करके रखता है। चकमक पत्थर में आग है लेकिन छुपा के रखती है। गन्ना में गुड़ और चीनी है लेकिन छुपा के रखता है वो, ऐसे ही थोड़ी मिल जाता है। सब चीज अपने आप को छुपा कर, बीज में कितना बड़ा वृक्ष है, छुपा के रखता है कि नहीं रखता है? प्रयोग के द्वारा मिलता है। भगवान ऐसे ही मिल जाता है तुमको, मूर्ति में, मंदिर में, मस्जिद में, ऐसे बाजारों में बिकते हुए मिल जाता है, गली चौराहों पर। वो ऐसे मिलने वाली चीज नहीं है, वो तुम्हारे अंदर है। उसका उद्घाटन करना होगा। कैसे करोगे, कैसे पाओगे? कहते हैं, निर्मल मन जन सोए मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। गोस्वामी जी ने कहा है, निर्मल मन करो। निर्मल पवित्र मन किए बिना, अरे मन कैसे निर्मल होगा जब हमारा आचरण निर्मल नहीं हो रहा, हमारा आचरण, हमारी रहनी पवित्र नहीं हो रही, तो मन कैसे निर्मल हो जाएगा? और निर्मल मन कहाँ होता है पता है? संतों के सत्संग से, संतों के दर्शन से, संतों की वाणी से, उनके मार्गदर्शन से, उनकी रहनी और आचरण को देखने से, सुनने से, समझने से। ये गंगा नदियों में नहाने से, नर्मदा नदी में नहाने से, बाहर की जो किसी भी प्रकार के जल से या पानी से नहाने से तन शुद्ध होता है। मन कहाँ शुद्ध होगा, कहाँ निर्मल होगा? संतों के संग से। मन को निर्मल करना है तो सत्संग में जाओ। तो सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि ये बहुत बड़ी उपलब्धि हमें और आपको मिली है, मानव का जीवन। और इसमें मानव के जीवन में क्या संभावना है? मानव के जीवन में क्या, कौन कौन सी संभावना है? स्वर्ग, नरक, अपवर्ग, नैसैनी और ज्ञान, वैराग, भक्ति, सुख, दैनी। ये मानव जीवन बड़ी बेशकीमती वस्तु हमको मिली है। इसे पा करके हम अपने आत्म कल्याण का काम कर सकते हैं और कहीं नहीं कर सकते। अन्य खानियों में तो ये संभव है ही नहीं। केवल एक सुनहला चांस है इस पूरी विश्व प्रकृति में कि मानव जीवन में हम ये काम कर सकते हैं। मानव जीवन में अपने स्वरूप का बोध प्राप्त हम कर सकते हैं। सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं, राम नाम का अखंड कीर्तन करने में लग गए तुम, जीवन भर करते रहे, परंतु जब तक राम रूपी रत्न के पारखी के पास जाकर उसके विषय में निरख परख नहीं करोगे, तब तक उस राम तत्व का सच्चा बोध नहीं हो सकता है। जब तक राम तत्व का सच्चा बोध नहीं होगा, तब तक उसमें स्थिति कैसे होगी? इसलिए मन तथा इंद्रियों के व्यापार से हमारी जो आत्मा पृथक है उसको समझने का प्रयास करें। ये वेदों को, उपनिषदों को पढ़ करके या सत्संग को सुन करके भी ये समझ में नहीं आता है। इसको बड़ी सूक्ष्म बुद्धि से समझना है और इसके विषय में चिंतन करना है, तब कहीं जा करके। और बहुत काल तक सत्संग करना पड़ेगा। ये नहीं कि 1 घंटा का सत्संग या 5 मिनट में हमसे फोन में बात कर लिए तत्व को समझ जाओ, नहीं समझोगे। कछु काल करिए सत्संगा, रामायण में ये लिखा है कछु काल। उन्होंने फिक्स इतने बार से उतने साल नहीं लिखा है, कछु काल करे। जब तक तुम्हारे अंदर का अज्ञान दूर नहीं हो जाता है,
मोह तुम्हारा भंग नहीं हो जाता है, जब तक आचरण तुम्हारा सुंदर नहीं हो जाता है तब तक सत्संग करते रहो। जीवन भर सत्संग करो। सत्संग ऐसी चीज तो जीवन भर खाते हो, जीवन भर पीते हो, जीवन भर व्यवहार करते हो, तो जीवन भर सत्संग भी करो। सत्संग की कोई ऐसी 2-5 वर्ष की अवधि नहीं होती है। आगे सदगुरु कबीर साहिब जी कह रहे 5 लदनवा लादी चले हो रमैया राम, 9 बहिया 10 गौनी हो रमैया राम। अंतःकरण क्या है? मन, चित्त, बुद्धि तथा अहंकार, और 5वीं चीज है अंतःकरण। ये बहुत गंभीर विषय है, समझने की बात है। ये 5 लदनवा है, लट्टू हैं और घोड़े हैं। लट्टू कह रहा है जबकि टट्टू होना चाहिए। लद्दू, लद्दू लादने वाली चीज। लट्टू तो छत्तीसगढ़ में बल्ब को कहते हैं। ये लद्दू है मतलब लादने की चीज है। टट्टू जिस पर वजन लाद देते हैं। तो ये 5 चीजें हैं हमारे शरीर में। क्या है? जिसको हम अंतःकरण कहते हैं। ये अंतःकरण एक साधन हो गया, और इसमें मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इनके द्वारा जो अंतःकरण में संस्कार संग्रहित होता है। ये कैसे होता है? लेकिन ये तो साधन हो गया संस्कारों को लादने का। इसमें सदगुरु कबीर साहिब जी कहते 5 लदनवा लाद चले हो रमैया राम। और लादने वाला कौन है? 9 बहिया 10 गौनी हो रमैया राम। सदगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं एक बहंगी होती है, कांवर दोनों तरफ लटका रहता है और बीच में बांस की डंडी होती है। आदमी उसमें भार लाद करके, सामान लाद करके चलता है। ये 9 नाड़ियां से ग्रसित यह शरीर एक काया मानो क्या है? 9 बहियां है। 9 नाड़ियां हैं इसमें। ये 9 नाड़ियों से, 9 अवयवों से बनी बहंगी और 5 ज्ञान इंद्रियां, आँख, नाक, कान, जीभ और त्वचा, चमड़ी, ये 5 क्या हैं? कर्म इंद्रियां हैं। ज्ञान इंद्रियां और कर्म इंद्रियां क्या है? हाथ, पैर, मुख, गुदा, उपस्थ, ये मिला करके कितना हो गया? 10। 5 ज्ञान इंद्री, 5 कर्म इंद्री, ये बोरे हो गए, थैले हो गए। इन्हीं पर नाना संस्कारों, वासनाओं एवं अध्यासों के माल ढोए जा रहे हैं। इन्हीं से तो हम अध्यास बनाते हैं, अच्छे या बुरे। जीव इन्हीं पर सारे विषयों की वासनाओं का भार ढोता है। और कहना ना होगा कि निज स्वरूप तत्व से विमुख हो जाता है, जो इंद्रिय भोगों में ही लगा हुआ है। मन, वाणी, चित्त, अहंकार से ऊपर नहीं उठ पा रहा है, आत्म तत्व की अनुभूति नहीं कर पा रहा है। हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि इस आत्म तत्व को मन से, वाणी से परे समझो। लेकिन इनके साधन के अब सुनोगे ही नहीं, मन से मनन चिंतन ही नहीं करोगे तो। लेकिन ये ना समझ जाना कि इनके व्यापार को बंद किए बिना उस आत्म तत्व को आप समझ सकते हैं। इससे ऊपर मौन और समाधि और साधना में जो उतरता है वो इस आत्म तत्व को समझ पाता है। जब तक आप मन इंद्रियों के व्यापार में फंसे हो, चाहे सत्संग ही सुन रहे हो, तब तक आप वहां पहुंचे नहीं हो। सत्संग भी उस अवस्था में बंद हो जाता है। मन से मनन चिंतन भी उस अवस्था में बंद हो जाता है। तब उस आत्म तत्व का अनुभव हमें होता है। जाके देखो तो क्या, तब हमें उस अवस्था का बोध प्राप्त होता है, उसकी अनुभूति हमें होती है। तो सदगुरु कबीर साहिब जी कह रहे हैं कि इन्हीं पर नाना संस्कारों, वासनाओं के अध्यास ढो रहे हो। इनसे जब तक आप मुक्त नहीं होगे तब तक आपको आत्म तत्व का या मोक्ष तत्व का अनुभव नहीं हो सकता, प्राप्ति नहीं हो सकती है। हम मन इंद्रियों के व्यापार में ही लगे हुए। हमने ये सुना है, हमने ये सुना है, ये देखा है, सूंघा है, ये चखा है। इस प्रकार आपका जब मन से जब आपको बहुत सारी बातें भूल जाया करोगे, एक अवस्था ऐसी आती है। और संस्कार जो आपने संग्रहित किए हैं, उन संस्कारों से भी आप एकदम से, उन संस्कारों का भी जब आप कोई याद नहीं कर पाओगे, तब फिर आत्म तत्व रहेगा कि नहीं रहेगा? अब जो तुमने संस्कार बनाया उसको मान लो मन मस्तिष्क कुछ हो गया तो वो तो तुम्हारा गया। जो मैं बोल रही हूँ, मान लीजिए मेरे मन को कोई ऐसा रोग लग जाए, विकृत हो जाए, तो ये जो जितना मैं बोल रही हूँ, जितना मैंने सुना है, जितना मैंने याद किया है, वो रख पाऊंगी क्या? नहीं रख पाऊंगी। लेकिन मैं रहूंगी कि नहीं रहूंगी? तो उसी को समझना है, उसी में स्थित होना है। उस मन और इंद्रियों से परे जो आत्म तत्व है उसमें हमको स्थित होना है।
और उसमें स्थित कैसे होंगे? जब इनका व्यापार बंद हो जाएगा। तो ये ना समझना कि मुझे कोई रोग लग जाएगा और मैं ये ज्ञान की बात भूल जाऊंगी तो मेरी आत्म स्थिति खत्म हो जाएगी, वो होने वाली नहीं है। कितने ऐसे संतों को देखा गया है कि उनको विस्मृति का रोग हो गया, लेकिन वो ज्ञान विवेक विचार की बातें करते थे। कहाँ से? वो उनको कुछ भी याद नहीं है, लेकिन जब भी निकलता है, कहते हैं ना कबीर साहिब जी ने कहा, जो रह करवा सुनने करे टोटी। ऐसा संस्कार आत्म अंदर में आत्मा में तो वही भरा हुआ है ना ज्ञान। लेकिन जो ज्ञान को स्थान नहीं देता है, बुरे संस्कारों को संग्रहित कर लेता है, तो उसके अंदर से वही निकलता है फिर। इसलिए बीच में क्या आ गया है? अंतःकरण। तो सदगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं, जीव इन्हीं पर सारे विषयों का, वासनाओं का भार ढोता है। सदगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं, निजात्म तत्व से विमुख होकर राम रहीम के संस्कार भी मनुष्य इन्हीं अंतःकरणों में आदि साधनों में ढोता रहता है। जब तक राम को केवल मन वाणी का विषय बनाए रखोगे, तब तक वह शरीर मन का अध्यास ही होगा। जब तक मन वाणी के व्यापार में पड़े रहोगे, तब तक शरीर और संसार का अध्यास ही बना रहेगा। जब आत्म तत्व के रूप में राम का बोध हो जाएगा, तब मन बुद्धि वाणी से परे निज स्वरूप की स्थिति हमें और आपको प्राप्त होगी। मन वाणी के व्यापार को हमें बंद करना होगा, तभी हमें आत्मा की अनुभूति हो सकती है। सदगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं, 5 लदनवा खांगी परे हो रमैया राम, खाखर डारेन फोरी हो रमैया राम। सदगुरु कबीर साहिब जी आत्म तत्व की अमरता के बारे में बहुत सुंदर शिक्षा यहाँ दे रहे हैं। साहिब कहते हैं, एक दिन ये शरीर क्या हो जाएगा? बूढ़ा हो जाएगा, जीर्ण क्षीण हो जाएगा। एक दिन बूढ़ा होके जीर्ण क्षीण होके नष्ट भी हो जाएगा। अरे बूढ़ा ना हो, ऐसे भी नष्ट हो जाता है, लेकिन यदि शरीर बना रहा इस धराधाम पर, तो धीरे धीरे ये जीर्ण क्षीण होगा और नष्ट भी होगा। साहिब कहते हैं, शरीर के साथ शरीर के भात और अध्यास जो बना रखे, वो भी खो जाएंगे। जब शरीर बूढ़ा होता है, तब 5 लद्दू घोड़े कमजोर हो जाते हैं। 5 लद्दू घोड़े कौन कौन से हैं? अच्छा, ये तो हमने 10 बताए थे अभी। 5 कौन से ललिता? चतुष्टांतकरण को कैसे बताओगे? एक तो हो गया अंतःकरण, दूसरा हो गया मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। इसको कहते हैं, हाँ, 5 और लद्दू घोड़े कमजोर हो जाएंगे। मन से फिर क्या होगा? दृढ़ता से कुछ सोच नहीं पाओगे। चित्त देर तक किसी विषय का अनुसंधान नहीं कर पाएगा। बुद्धि का निश्चय ढीला हो जाएगा और अहंकार से करतूती भी नहीं होगी। अंतःकरण से बातें भूल जाया करेंगी। मनवाणी के व्यापार स्वरूप राम भी हमारे वहाँ खो जाएंगे। एक दिन बुढ़ापा आएगा, तब ये सारी अवस्थाएं, ये सारी हमारे जीवन में व्यवस्थाएं हमें को झेलनी पड़ेंगी। साहिब कहते हैं, शरीर तो असंख्य छिद्रों वाला है, खाखर डारन फोरी हो रमैया राम। यह एक दिन फूट जाता है, अनेक छेदों वाला। वो तो फूटा फुटाया है ही, बस जीव टिका है इसमें। और जिस दिन वो छेद वाले, उससे फूटे हुए छेद वाले खाली स्थान से निकल करके चला गया, उस दिन क्या होगा इस शरीर की अवस्था? ये शरीर भी नहीं रह पाएगा इस धराधाम पर ऐसे ही। वो तो जब तक शरीर में जीव है, छेद से बाहर नहीं निकला, 10 द्वारे का पिंजड़ा, तामे पंछी पौन रहबे को अचरज है जात अचंभो कौन। किसी दिन निकल गया है तोताराम पक्षी, निकल गया ये जीव, चला गया, तो क्या होगा? ये शरीर भी एक खाखर डारेन फूट जाएगा। इसको लोग दफना देंगे, या तो आग में जला देंगे या पानी में प्रवाहित कर देंगे। ये तीनों काम नहीं हुए, मान लो जंगल में सुनसान में कहीं शरीर छूट गया, किसी को नहीं मिला, न कोई जला पाया, न बहा पाया, न गाड़ पाया, तो क्या होगा? कृमि कीट आदि अग्नि कहे मैं ईतन जा रहा, पानी कहे मैं जरत उबारो, धरती कहे मोह मिल जाई, पवन कहे संग ले उड़ाई, सीकर स्वान काग का भोजन तन की ये है बड़ाई। और एक इसी में ये भी है कि सियार कहते हैं नोच के खा जाए, फाड़ के खा जाए, है ना? जम्बू कन बोद्र विदारा हो, है नहीं? उसमें आया है सदगुरु कबीर साहिब जी की यह पद में कि मानुष जन्म चुके हुए अपराधी,
यह तनकेर बहुत है साझी। तात जनन कह पुत्र हमारा, स्वार्थ जान कीन प्रतिपाला। बाघिन रूप गिरासा चाही, सुत करत रहे लौलाई। यम की नाई रहे मुख बाई, काग गिद्ध दो मरण विचार। सीकर स्वान दो पंथ निहार। ये है, काग गिद्ध भी आपको नोच करके फाड़ करके खा जाएंगे। जंगल में पड़े रहोगे, कृमि कीट आदि खा जाते हैं कि नहीं खा जाते। कितने जल्दी ये शरीर लाश हो जाता है और विकृत हो जाता है, उठा करके लाने लायक नहीं रह जाता है। ऐसा शरीर है। सदगुरु कबीर साहिब जी कह रहा, शंख छिद्रों वाला ये शरीर एक दिन फूट जाएगा और जीव के साथ तो अन्य कुछ भी नहीं जाता है। जीव के साथ केवल क्या जाता है, पहले जैसे जिसने पहले ही समझ लिया है कि यह जीव ही राम है, वह राम को पा गया, क्योंकि वह स्वयं पाने के लिए दूर थोड़ी जाना है। मैं ही राम हूँ, मैं ही तो राम हूँ, मैं ही तो ईश्वर हूँ, ब्रह्म हूँ, परमात्मा हूँ, सभी देवों का देव महादेव हूँ। लेकिन मैं अपने महत्व को समझा नहीं, इसलिए बाहर महादेव बना लिया। अपने महत्व को समझते तो बाहर महादेव क्यों बनाते, और महत्व को समझ जाते तो फिर महान कार्य करते, फिर तुच्छ कार्य ना करते, फिर गलत काम नहीं करता। वो व्यक्ति जिसे आत्मा का बोध हो जाता, आत्म तत्व को समझ लेता है, वो फिर दुनिया के कोई भी बुरे काम नहीं करता है। जो महादेव बन गया, अपने महत्व को समझ लिया, वो क्यों दूसरों को भाई कष्ट देगा या खुद भी दुखी होगा, वो कभी भी नहीं होता है। खुद वो भले अभाव में जी लेगा, लेकिन अपने स्वभाव को बिगाड़ेगा नहीं। अभाव में जीना बुरी बात नहीं है, लेकिन गलत स्वभाव में जीना बहुत बुरी बात है। हमारे पास कुछ नहीं है, गरीबी में हम जीवन गुजर कर रहे हैं, कोई हमारी निंदा नहीं है। लेकिन हमारे पास सब कुछ है, लेकिन लूट रहे, छीन रहे, मार रहे, दूसरे का बुरा कर रहा है, तो ये हमारा निंदनीय कार्य है। तो स्वभाव बुरा नहीं होना चाहिए, अभाव में जीना कोई बुरी बात नहीं है। तो सदगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं, यदि हम अपने राम तत्व को समझ जाएंगे तो हम ही महान हो जाएंगे, फिर हमसे कोई दुख या दरिद्रता की गुंजाइश नहीं रह जाएगी। हमारे आत्म स्वरूप में, हमारे शरीर ये मानव जीवन पा जाना और आत्मा का बोध प्राप्त कर लेना, सारी दरिद्रताओं का अंत हो जाता है। वो तो वैराग्य धारण कर लेता, संसार की वस्तुओं को तुच्छ समझने लगता है, त्याग देता है। स्वयं त्यागता कि नहीं त्यागता? लो भैया, हमने संसारिकता का त्याग कर दिया। लो अपना जहां दुनिया वालों, हम इस दुनिया को छोड़ चले। जो रिश्ते नाते जोड़े थे, वो रिश्ते नाते तोड़ चले। ऐसा जीवन बन जाता है। इसलिए सदगुरु कबीर साहिब जी कहते, वही काम करो तुम्हारा यहाँ इस संसार में कोई भी और कुछ भी नहीं है, ना कोई है और ना कुछ है। एक ही जाप जपो, इसी की माला जपो कि ना हमारा कोई है और ना हम किसी के हैं, हमारा कुछ भी नहीं है, बस मैं ही हूँ। तो इस प्रकार का जो बोध प्राप्त कर लेता है, ऐसी रहनी और आचरण में अपने जीवन को साध लेता है, उस व्यक्ति का कल्याण हो जाता है। सदगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं, केवल मनवाणी का विषय नहीं है। यदि मनवाणी के विषय में पड़े हुए तो मनवाणी शरीर के साथ समाप्त हो जाएगी, फिर तुम्हारे पास बचेगा क्या? बाहर का जो व्यापार तुमने बना रखा है, रामायण गीता भागवत श्लोकों में याद कर ली है, या ये सत्संग सुनते सुनाते हो, मनवाणी तक ही तुम्हारी पहुंच है, आत्मा में स्थिति नहीं हुई, तो जिस दिन मनवाणी शरीर के साथ नष्ट हो जाएंगे, उस दिन तुम्हारे पास क्या बचेगा? कुछ बचेगा? कुछ भी बचने वाला शेष नहीं। सदगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं, शेष पूंजी, शेष तुम्हारी आत्मा है, वही विशेष है। जो शेष में हो जाता है वही विशेष हो जाता है। इसलिए कैवल्य स्थिति को प्राप्त करो, असंगत्व अकेले हो जाओ। सदगुरु कबीर साहिब के धुन सिर धुनि हंसा, उड़ी चले हो रमैया राम, सरवर मीत जोहारी हो रमैया राम। जहाँ शरीर खाकर फूटा कि चेतन हंस उड़ चला। हंस उड़ता है तभी तो शरीर फूटता है। हंस का यह मानव शरीर ही मानो मान सरोवर है। यह कल्याण साधन होने से जीव के लिए मित्र तुल्य है, परंतु जीव ने इसका आदर न किया, इसे साधना में न लगाकर, साधना न करके भोग में लगा दिया, इसलिए मानो यह हार गया। सदगुरु कबीर साहिब जी कह रहे हैं, साधना में लगाओ,
सिर धुनि हंसा उड़ी चले हो रमैया राम, सरवर मीत जो हारी हो रमैया राम। ऐसे सरवर को, ऐसे शरीर को पा करके तुम हार रहे हो, तुम निम्न खानियों में जाने की तैयारी कर रहे हो। कितनी बड़ी हार है। तुम कहते हो मुकदमा में हार गए, पत्नी से हार गए, बच्चों से हार गए, परिवार से हार गए, बड़ी तौहीनी हो गई। अरे सच्ची तौहीनी तो इसमें है कि मानव जीवन पाकर तुमने कल्याण का दांव नहीं लगा पाया, चोखे तीर नसा दिए तुमने। ये सुनहला चांस मानुष जन्म चुके हुए अपराधी, अरे अपराधी मानव जीवन पाकर के तू कल्याण के दांव से चूक गया। तू आत्म कल्याण नहीं कर पाया, आत्मस्थिति नहीं कर पाया, तू कितना बड़ा अपराधी। अब जाओ 84 में तुम। तो सदगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं सरवर मीत जो हारी हो रमैया राम। हंस उड़े, इस शरीर को छोड़ करके जाए इससे पहले हंस की स्थिति हमको प्राप्त कर लेनी चाहिए। आत्मा का बोध प्राप्त करके उसमें स्थित हो जाना चाहिए। समझ जाना चाहिए कि मैं शरीर नहीं हूँ और मेरा संसार से कोई संबंध नहीं है। मैं तो आत्मा हूँ, कैद हो गया हूँ वासना के कारण। इस वासना को जीत करके आज मुक्त हो सकता हूँ। अब ये मुक्त स्वरूप था कि नहीं था, अभी बंधन में है, इसको समझना है और आज मुक्ति का काम करना। मुक्त हुआ जाता है बीज से वृक्ष और वृक्ष से बीज हमेशा चलता रहता है। लेकिन आज यदि बीज को भूंज दोगे तो आगे वृक्ष नहीं बनेगा। लेकिन बीज वृक्ष नष्ट नहीं होंगे, एक बीज नष्ट हो सकता है। तुम अपना कल्याण कर सकते हो, संसार का कल्याण नहीं कर सकते। तो ये ना कहना कि सबका कल्याण हो जाएगा तो संसार का क्या होगा। तुम अपना कल्याण करो, ना आम का बीज खत्म होगा, ना आम का वृक्ष खत्म होगा। हाँ, लेकिन एक गुठली को यदि भूंज दोगे आप, एक बीज को, तो वो तो नष्ट हो जाएगा। इसी प्रकार से हमें अपना कल्याण करना है और बीज को जलाते ही, भूंजते ही उसमें का वृक्ष खत्म हो जाता है। इसी प्रकार से अपनी वासना को जैसे ही हम जला देते हैं, इच्छा को मार देते हैं, त्याग वैराग्य से रहते हैं और कोई भी सकाम भाव से क्रियमाण कर्मों को नहीं करते हैं, तो हमारा ज्ञान से संचित दग्ध हो जाता है और प्रारब्ध यात्रा इस जीवन के साथ समाप्त हो जाती है। जीव का कल्याण हो जाता है। इसलिए अपने इस मानव जीवन का हमें क्या करना है? सदुपयोग करना है। सदुपयोग करने से मित्र को शत्रु को मित्र बनाया जा सकता है। सदुपयोग करने से और दुरुपयोग करने से मित्र को भी शत्रु हम बना लेते हैं। इसलिए इस कल्याणदायी मानव जीवन को बंधनदायी नहीं बनाना है, मोक्षदायी, कल्याणदायी, आनंददायी हमको बनाना है। साहिब कहते आगी जो लागी सरवर में हो रमैया राम, सरवर जरी बहुत धूरी हो रमैया राम। फिर तो हंस के निकल जाने पर ये शरीर रूपी सरोवर जला दिया जाता है, गाड़ दिया जाता है, मिनटों में राख हो जाता है। बस लाश उठने की देरी है। वहाँ चिता तो जली हुई है, सजी हुई है, बस मुर्दा को लिटा करके आग लगाना है। फूंक दियो जस होरी, होली जैसे फूंक दिए जाते हैं हमारे शरीर को। हाड़ जरे जस जंगल लकड़ी और केस जरे जस घास की पूली, आवत संग न जाति संगाती और काह भय दल बाधल हाथी। माया का रस ले न पाया, अंतरयम बिलार हुए धाया। सदगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं बिलार संग में लगा हुआ, धीरे 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 तुम्हारे शरीर रूपी वृक्ष की शाखाओं को काट रहा है। तुम मृत्यु के निकट जा रहे हो। एक दिन इस शरीर से जीव निकलेगा और तुरंत इसमें आग लगा करके राख कर दे जाओगे और फिर उस राख को इधर नहीं रखेंगे, उठा के बटोर के ले जाके गंगा जी में करे आएंगे। और मान लीजिए तुम्हारा कोई ऋण रह गया है तो प्रयाग में जाकर के पिंडा पार के पिंड छुड़ा लेंगे तुम्हारे परिवार के लोग। तुम किस माया में भूले हो? इस शरीर में तुम्हारा कुछ भी नहीं है। इस करोरे मन वादिन की तदवीर है ना, मुगरिन मार के प्राण निकाल लेंगे। मुगरी मार के मतलब बड़ी गंदी गंदी वासनाएं जो बना रखे हो, तुम बड़ा कष्ट पाओगे। खैर इस पर चर्चा नहीं करना, इस पद को पूरा करना है, समय ज्यादा हो रहा है। साहिब कह रहे हैं कि आग लगा करके तुम्हारे शरीर सरोवर को खत्म कर दिया जाएगा। सरबर जरी भो धूरी हो रमैया राम, क्या बचेगा? आंखों पट्टी बंधी अंधेरे हो। एक भाई साहब बहुत सुंदर हमारे विचारों को सुनते हैं, प्रयागराज यूपी से हैं, ऐसा उनका कमेंट आता है। कहते हैं आपकी भाषा बड़ी मधुर है, बड़ी मीठी, कभी कभी आप बड़े कठोर भी बोलते हैं,
लेकिन बड़ा अच्छा लगता है। हमारे मन का विकार दूर हो रहा है, मन को सुवस्था और शांति की अनुभूति हो रही, जीवन सुंदर बनता जा रहा है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो कठोर यहाँ पर मैं कह रही हूँ, इस बात पर से मुझे याद आ गई कि तुम्हारी आंख में पट्टी बंधी, साहब ने कठोरता से ही कहा। मैं नहीं कहती कुछ भी, जो कुछ कहते हैं ये कबीर साहब बोल रहा है, समझ लीजिए। मैं कुछ थोड़ी बोल रही हूँ, केवल मैं एक माध्यम हूँ। कबीर साहब बोल रहे हैं, इसमें मेरी कोई विशेषता या मेरी कोई त्रुटि हो सकती है, कुछ शब्द मेरे कठोरता पूर्वक किसी को लग सकते हैं, लेकिन साहेब बोल रहे हैं कि भाई ऊपर की दो गई हियऊ की गई हिराए, कहें कबीर जग चारों गई ताको का हो पाए। तुम देख नहीं रहे हो, इतने लोग मर गए, मर करके चले गए और उनके शरीर को कैसे डुबा दिया, कैसे जला दिया, कैसे मिट्टी में पाट दिया। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, कहें कबीर सुनो हो मुनिया, और आप मुए पीछे डूब गई दुनिया। तुम मरे ए मुनिया, ये लोगों तुम मरे कि सारी दुनिया तुम्हारी खत्म। ये दुनिया तो रहेगी लेकिन तुम्हारी दुनिया नहीं रहेगी। जिस दुनिया को, जिस मान्यताओं को लेकर तुम सत्य मानकर उसके पीछे पागल बने दौड़ रहे हो, देखते देखते एक दिन ऐसा दिन आएगा, इस शरीर को इस संसार समुद्र में खो जाने में देरी नहीं लगेगी, और उसी के साथ उसका अपना माना हुआ सब कुछ खत्म हो जाता है कि नहीं हो जाता है। हमारा आपका भी एक दिन होगा, तो बढ़िया सुंदर जीवन जिए। संसार के हानि लाभ द्वंद्वों में आप इतने दुखी सुखी मत होइए। किसी ने किसी के साथ कुछ गलत कर दिया है, करना नहीं चाहिए, अपने संस्कार बनाना चाहिए। लोगों को अच्छी राय सलाह देते रहो, प्रयास करते रहो, जो कहा ना माने तो दे धक्का दो, और अपने पुत्र परिवार समाज के लोगों को समझाते रहो, पाप कर्म से रोकते रहो, उनको सन्मार्ग में प्रेरित करते रहो, और स्वयं अच्छे पथ पर चल करके दूसरों को वाणी से ही केवल उपदेश मत देते रहो। सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं, कहें कबीर सुनो हो संतो, कहें कबीर सुनो संतो हो रमैया राम, परख लेहु खरा खोट हो रमैया राम। खरा खोट को परखो। जिसके जीवन में परख नहीं, विवेक नहीं, समझ नहीं, विचार नहीं, वह व्यक्ति पशु तुल्य है। वह व्यक्ति मनुष्य के शरीर में आकर के भी वो पशु के समान है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं, हे बटोही, सदगुरु कबीर साहब जी इस लंबे पद के अंत में कहते हैं, हे बटोही, हे रमैया राम, हे चेतन जीव, हे रमता राम, तुम स्वयं खरा हो, और दुनिया की सारी ये जो तुम्हारी आत्मा से अलग की वस्तु हैं वो सब खोटी हैं। देखो जीव खरा है, शरीर खोटा है, राम खरा है, काम खोटा है, तुम्हारी आत्मा ही खरी है, और अनात्म जड़ वस्तुएं सब खोटी हैं। ये अनेक शब्द कहे गए हैं। सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं, जीव, राम, आत्मा एवं चेतन तत्व के नाम जो कुछ भी तुम लेते हो ये तुम्हारा स्वरूप ही है, तुमसे अलग कुछ भी नहीं है। निज स्वरूप चेतन तत्व ही खरा है, से सब खोटा है। कहें कबीर राम रमि रहिए, हिंदू तुर्क न कोई, सबको सदगुरु कबीर साहब जी ने समझाया है कि यह संसार सकल है मैला, राम गहे ते सूचा। कहें कबीर राम नहीं छाड़ो, ग्रत परत चढ़ी ऊंचा। साधना करो, राम में रमने का अभ्यास बनाओ। भले तुम विषय विकारों में गिर जाते हो, पतित हो जाते हो, लेकिन फिर से ऊपर उठो और राम भजन को असली काम समझ करके इसको पूरा करो। साहब कहते हैं, सबका मोह छोड़कर अपनी आत्मा राम में रमो, यही जीवन का अंतिम और परम प्राप्तव्य है, लक्ष्य है। हमारा सबसे प्रथम कर्तव्य यही बनता है कि अपने जीवन को सुंदर बनाएं, आत्म तत्व को, आत्म ज्ञान को प्राप्त करें और उसमें स्थित हो करके इस मानव जीवन को सफल सार्थक बनाएं। हम सबका जीवन सुंदर हो, सुखमय हो, कल्याणमय हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम दे रही हूँ और समस्त श्रोता बंधुओं के जीवन को इस पद को खूब सुन करके सुंदर बनाना चाहिए और अपने मानव जीवन को सफल सार्थक बनाना चाहिए। आइए हम सभी लोग गुरु वंदना कर लेते हैं।